हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया था पीएसए 2023 का, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। काफ़ी साथियों के क्वेश्चन थे कि कैटेगरी ए के अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे, क्या हम इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब हम लेके आए हैं। सभी सवालों को अलग अलग तो नहीं लिया है, मैंने जितने भी सवाल थे कॉमन थे उनको इकट्ठा कर कर एक ही सवाल बनाकर हमने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीएसए का जो मॉडल नोटिफिकेशन है कल 18 जनवरी 2023 को जारी होने वाला है, और आपका जो नोटिफिकेशन सर्कल वाइज है वो 23 जनवरी को होगा, और आपकी क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी 2023 है। डेट ऑफ एग्ज़ाम है आपका 12 मार्च। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है, पीएसए का एग्ज़ाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। अगर आप एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम देने के लायक हैं, योग्य हैं, तो आपको ये डेट भी ध्यान रखनी ज़रूरी है सबसे पहले। तो उसके बाद में अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सर हम कैटेगरी ए में आएंगे, कैटेगरी बी में आएंगे, कैटेगरी सी में आएंगे। सबसे बड़े क्वेश्चन तो ये है कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो कल का नोटिफिकेशन था, उसके अंदर क्या लिखा गया था, ओनली ये लिखा गया था कि जो जीडीएस दो पार्ट में मैं बांट रहा हूँ, जीडीएस जो जीडीएस 17/6/2022 यहाँ पर ये क्या है, इससे पहले के हैं, 17/6/2022 से पहले के हैं, और 17/6/2022 के ये क्या है, बाद के हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है क्या हम इसके योग्य हैं या नहीं है। तो 17/6/2022 से जो पहले के हैं, और जिनको 1/1/2023 तक 5 साल हो गए हैं। देखो अभी पीछे जो वैकेंसी आई थी, मात्र इसी बैच के जो 17/6/22 के अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, उनको तो केवल सीधी सी बात ये है, उनको तो 5 साल ही नहीं हुए हैं। सीधी सी बात यहाँ पर स्पष्ट होती है, वो तो एग्जाम दे ही नहीं सकते। और जो 17/6/2022 से पहले के हैं, 17/6/2022 से पहले के हैं, वही एग्जाम के अंदर बैठेंगे। तो अगर वही एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो उनको 1/1/2023, क्योंकि 1/1/2023 कल के नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन 2022 का जो रिक्रूटमेंट रूल था वहाँ पर है कि 1/1/2023 यहाँ पर काउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस ईयर आपकी वैकेंसी आती है, यानी कि आपकी 2023 के अंदर अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पर 1/1/2023 यहाँ पर क्या होगा, आपका काउंट होगा। तो 1/1/2023 तक आपको 5 साल हो जाने चाहिए। कैसे भी हो, अगर आप जीडीएस के हो, या आपने जीडीएस प्लस एमटीएस की हो, या आपने जीडीएस प्लस एमटीएस प्लस पोस्टमैन की हो, आपके कितने साल हो जाने चाहिए, 5। तो जीडीएस को ये आपको क्लियर बात, आपके बात समझ में आ गई होगी कि आपको 1/1/2023 तक आपने चाहे तीनों के अंदर नौकरी की हो, जीडीएस भी की हो, एमटीएस भी की हो, और पोस्टमैन भी की हो, उन सभी को मिलाकर 5 साल आपके हो जाने चाहिए। अब रहा चक्कर कैटेगरी का। कैटेगरी का चक्कर के अंदर सर हम कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में काउंट होंगे, कौन से के अंदर नहीं होंगे, वो कैटेगरी के बाद में हम अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी ए की बात करूँगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये बात समझ में नहीं आई। तो आपकी 1/1/2023 तक 5 साल हो जाने चाहिए जीडीएस की। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी ए की बात करता हूँ। कैटेगरी ए के अंदर कौन से आएंगे, कैटेगरी ए के अंदर वो पोस्टमैन आएंगे जो डायरेक्ट भर्ती हुए हैं, या वो एमटीएस या जीडीएस से आए हैं, उनको कितने साल चाहिएगी, 3 साल चाहिएगी। सबसे पहले कैटेगरी ए के अंदर डायरेक्ट पोस्टमैन को लिए जाएंगे, और वो कैटेगरी ए में आएंगे। उसके बाद कैटेगरी में कौन आते हैं, वो एमटीएस आएंगे जिनकी सर्विस 5 साल हो गई है। सबसे पहले आएंगे वो पोस्टमैन आएंगे जिनको 3 साल हो गए हैं, और जिनको एमटीएस को 5 साल हो गए हैं। उसके बाद में सर और कौन से आएंगे, इसके अंदर और आएंगे आपके
वो पोस्टमैन आएंगे जिन्होंने पोस्टमैन प्लस एमटीएस की कंबाइंड ड्यूटी 5 साल कर ली है। सबसे पहले ओनली पोस्टमैन 3 साल वाले, फिर एमटीएस केवल 5 साल वाले, और थर्ड नंबर ये क्या है, जिन्होंने पोस्टमैन प्लस एमटीएस दोनों की 5 साल नौकरी कर ली है। ये कैटेगरी ए में आएंगे। ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब सर कैटेगरी बी में कौन आएंगे? तो ये आपके, ये जो मैंने बताया कैटेगरी ए के अंदर, वो आपके 5 साल, 3 साल और 5 साल, 1/1/2023, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपकी 3 साल पोस्टमैन की, 5 साल एमटीएस की और 5 साल एमटीएस प्लस पोस्टमैन की हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी ए का डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कैटेगरी बी में सर कौन आएंगे। तो कैटेगरी बी के अगर हम बात करें, कैटेगरी बी के अंदर वही कैंडिडेट आएंगे जो जीडीएस थे, उसके बाद में क्या बन गए, वो एमटीएस बन गए। क्या बन गए? एमटीएस बन गए। वो कैंडिडेट आएंगे पहले जीडीएस थे और अब क्या बन गए, जीडीएस थे अब बन गए पोस्टमैन बन गए। दो कैंडिडेट आएंगे, कौन कौन से? एक तो आएंगे आपके जीडीएस प्लस पोस्टमैन, एक आएंगे आपके जीडीएस प्लस एमटीएस। कोई एक आधी कंडीशन अगर आपके फिर भी होती है, जीडीएस की भी नौकरी की है, एमटीएस की भी की है, उसके साथ में पोस्टमैन की। कहने का मतलब कंबाइंड सर्विस जिन्होंने की है जीडीएस के साथ, पहले के अंदर था ओनली जीडीएस और एमटीएस कैटेगरी ए, पहले के ए के अंदर था आपके एमटीएस और पोस्टमैन। आपको जीडीएस तो ध्यान रखना ही नहीं है, ए के अंदर जीडीएस वाले आपको ध्यान आपको रखना ही नहीं है। तो उसके बाद में पहले के अंदर एमटीएस और पोस्टमैन ही आपके वहाँ पहले प्रेफरेंस होगी। अब जो जीडीएस की सर्विस काउंट कर रहे हैं, जीडीएस की सर्विस काउंट कर रहे हैं, प्लस में उन्होंने पोस्टमैन की नौकरी की है या जीडीएस के साथ में एमटीएस की है या पोस्टमैन की, यानी कि जीडीएस के साथ में कोई भी कंबाइंड ड्यूटी की है, वो कैटेगरी बी में आएंगे। वो काउंट कब तक होगा? 1/1/2023। अब ये डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। चाहे आप जीडीएस के साथ में एमटीएस की नौकरी की हो, चाहे आपने जीडीएस के साथ में पोस्टमैन की नौकरी की हो, चाहे आपने जीडीएस के साथ में एमटीएस मेल गार्ड, यानी कि जीडीएस के साथ में है यहाँ पर जिक्र। थर्ड नंबर पे हम बात करें कैटेगरी सी की। कैटेगरी सी में कौन आएंगे? कैटेगरी सी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनकी ज्वाइनिंग 17/6/2022 से पहले है, और उनको कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए हैं। उन्होंने अदर कोई भी सर्विस नहीं की है, ना तो उन्होंने अभी एमटीएस की है, ना पोस्टमैन की है, कोई भी उन्होंने सर्विस नहीं की है। ओनली वो क्या है, जीडीएस ही रहे हैं 1/1/2023 तक। यानी कि अब आप बात करोगे कि मुझे सर 6 जनवरी को मैंने पोस्टमैन का पद ले लिया है, 6 जनवरी को लिया है ना, तो आपने 1/1/2023 से पहले तो नहीं लिया, तो आप कैटेगरी सी के अंदर ही काउंट होंगे, क्योंकि आपने 2023 के अंदर कोई भी सर्विस अगर आपकी ऐड हो रही है तो आप कैटेगरी सी में जाएंगे, ना कि बी में, क्योंकि आपने जनवरी में ज्वाइन किया, जनवरी से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके बात ये रहेगी। और 17/6 के बाद वाले ज्वाइनिंग वाले हैं, उनको 8 साल चाहिए। अभी जो नए बंदे आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उनको 8 साल चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यही क्वेश्चन थे सभी साथियों की कि कैटेगरी ए में कौन आएंगे, बी में कौन आएंगे, सी में कौन आएंगे। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो आपके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी आपका बिल्कुल जो क्लियर और कल मॉडल नोटिफिकेशन आएगा उसके द्वारा हम और करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप बने रहिए स्टडी पॉइंट आरसी के साथ।